बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शादाब रियाज कैपिटल टीवी से। सबसे पहले तो ये है कि तहरीके अदम एतमाद जो कि कल वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ पेश की जा रही है, क्योंकि हम तो पहले कुछ कह नहीं सकते जब तक उसके नताइज नहीं आते, लेकिन उनके अपने वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने जब ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें की कि सामान उन्होंने पैक करना शुरू कर दिया, इस तरह की चीज़ें जब उन्होंने वहाँ पर शो करनी शुरू की और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं आज रात 12 बजे तक जो हूँ मिनिस्टर हूँ, फिर मैं बोनसेस का ऐलान किया, तो आम आदमी के जहन में एक सवाल पैदा हो गया। सवाल ये था कि तहरीके अदम एतमाद क्या कामयाब हो गई है? और अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब होती है तो उस सिचुएशन के अंदर वज़ीर आज़म साहब, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा? अब उसमें सवाल ये था कि क्या वज़ीर इमरान खान साहब तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने के बावजूद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे? अगर हम इस पे इखलाकी तौर के हवाले से बात करें तो ये तो एक बहुत मेरे ख्याल में गैर इखलाकी सी हरकत है, क्योंकि एक शख्स के ऊपर जो पार्लियामेंट एतबार नहीं कर ली, जिसमें पार्लियामेंट के 172 अफराद ये कह रहे हैं कि हजूर हमें आप पर एतमाद नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद आप चिपकना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए भी आइन में एक रास्ता मौजूद है। आइन का आर्टिकल 94 जिसकी सब क्लॉज 4 है, उसमें यह कहा गया है कि अगर वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, क्योंकि कामयाबी का जोर हम इसलिए दे रहे हैं कि उनके अपने वजीर ये ज़हनी तौर पर तस्लीम कर चुके हैं, शेख रशीद साहब का मैंने रेफरेंस दिया था, तो उस सूरत में सदर मुमलिकत जो है आरिफ अलवी साहब, उनके पास ये इख्तियार है। अगर हम सदर मुमलिकत के भी देखें तो उन्होंने भी जब तक वो सदर हैं अब तक तो यही है कि वो जो ऑर्डिनेंस उनके सामने आया उन्होंने साइन किए। सुप्रीम कोर्ट की इस हवाले से जजमेंट्स भी आई, तो इसलिए ये तोक्को की जा सकती है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो उनको कंटिन्यू करने का जो है वो कह सकते हैं आइन के आर्टिकल 94 की सब क्लास 4 के तहत। अब इसके अंदर ये नहीं बताया गया कि वो कितनी देर तक कर सकते हैं। अब इसी तरह का मिलता जुलता अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, चेयरमैन नैब के हवाले से भी ये कहा गया था कि जब तक चेयरमैन नैब की तैनाती नए की नहीं हो जाती तब तक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन काफ़ी माह हो गए हैं, 6-7 माह हो गए हैं, चेयरमैन नैब साहब जो हैं वो उसी तरह कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो फिर तो वज़ीर आज़म साहब तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बावजूद जब वो उनके ऊपर एतमाद नहीं करेंगे तो फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं जो सदर के ऊपर है, जो कि सदर तो जाहिर है उनके अपने सदर पाकिस्तान है, मतलब हमारे सदर पाकिस्तान है, लेकिन उनकी पार्टी के हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर उनको वो कंटिन्यू करने की, क्योंकि अब पाकिस्तान को वजारत उज़्मा के बगैर भी नहीं चलाया जा सकता, उनको पाकिस्तान को चलाने के लिए किसी ना किसी तो चीफ एग्जेक्टिव को रहना है, तो वो सदर मुमलिकत उनको ये कह सकते हैं कि आप इसको कंटिन्यू करें। आइन में ये जगह ये चीज़ मौजूद नहीं है कि वो कितनी देर के लिए होगी, लेकिन एक चीज़ में आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर इमरान खान साहब बकौल शेख रशीद साहब के अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, तो जब वो बतौर प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे तो बाकी मामला तो उसी तरीके से उन्हीं इख्तियारात के तहत देख सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म साहब सदर मुमलिकत की हिदायत के बाद वो आएँ और वो कहें कि अच्छा जी मैं असम्बलियाँ तोड़ता हूँ। असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार आइन उनको नहीं देता। अब एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आइन में ये चीज़ भी, इलेक्शन रूल्स को भी अगर हम देखें तो ये वाज़े तौर पे कहा गया है कि स्पीकर असम्बली जो है उनकी जिम्मेदारी है कि जब एक शख्स के खिलाफ जो प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर उनकी आइनी जिम्मेदारी है स्पीकर कौमी असम्बली की कि वो जल्द अज जल्द इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करें और उसके इलेक्शन करवाएं। अब इसकी रिसेंट मिसाल हम पंजाब असम्बली में भी देख सकते हैं। पंजाब असम्बली के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि खुद भी वो वजारत आला के तगड़े उम्मीदवार हैं, स्पीकर भी वो खुद हैं, उनका इस्तीफ़ा आया, इस्तीफ़े पे भी बहस हो रही थी कि इस्तीफ़ा मंजूर हुआ नहीं हुआ, क्या मामला चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर इजलास भी तलब कर लिया, इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। यानी कि स्पीकर की ये जो हमने पहले आर्टिकल 94 सब क्लास 4 की बात की है वो तो आइन ने गुंजाइश दी है, लेकिन मेरे ख्याल में इखलाक ने ये इजाज़त नहीं दी कि हम इस मामले को अपना जो है एतमाद खोने के बावजूद हम उसी असम्बली के अंदर बैठे रहें और उसी मुल्क के मामलात, जिस मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस मुझ पे या शख्स पे एतबार नहीं करें, हम उसको मामलात को चलाते रहें। तो उन्होंने फौरी तौर पर, ये कल का उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ था और बहस चल रही थी कि हुआ नहीं हुआ, लिखा वज़ीर आज़म को, करना गवर्नर ने था। इन तमाम एतराज़ात, इन तमाम बहसों के बावजूद
चौधरी परवेज इलाही साहब ने स्पीकर का इजलास, वो जो कौमी सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया, उसमें शेड्यूल दे दिया गया। अब उसमें वोटिंग होगी और यकीनन नए वज़ीर आला का इंतखाब कर लिया जाएगा। तो कानून और आइन की बात तो मैंने आपको बता दी। अब मैं अखलाक की बात यही बताऊंगा कि वज़ीर आज़म साहब पे अगर एतमाद नहीं है तो उनको इस ओहदे को संभालने से माजरत कर लेनी चाहिए, और अगर वो माजरत करेंगे तो फिर यकीनन स्पीकर ये ऑफर करेंगे ऐसी पार्टी को जिसकी इस वक्त हाउस में अक्सरियत होगी, वो कायम मकाम वज़ीर आज़म के तौर पर चलते रहेंगे और फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब। वैसे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जैसे ही ये मामला होता है उसी सिटिंग के अंदर आप अनाउंस कर दें कि कल शेड्यूल जारी किया जाएगा, परसों वोटिंग होगी, ताकि मामला क्लियर हो जाए। जी।